में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो है 28 सितंबर 2018 शिफ्ट 2 ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, झीलों होगा। ठीक है, देखिए भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। और देखिए ज्वारीय वन को और किस किस के नाम से जाना जाता है, देखिए ज्वारीय वन को और मैंग्रोव वन या दलदली वन या डेल्टाई वन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन कहा जाता है। और ज्वारीय वन को और किस नाम से जाना जाता है, मैंग्रोव वन, दलदली वन और डेल्टाई वन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा गोवा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विश्व बैंक के अनुसार 2017 के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा सी, छठा नंबर पे। अब आते हैं 1007 नंबर क्वेश्चन। देखिए डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा दोहरा विस्थापन। अच्छा, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, देखिए दोहरा विस्थापन में वो होता है जैसे वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, दोहरा विस्थापन में क्या होता है, आयनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है या दोहरा विस्थापन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के साथ अभिक्रिया जब करता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, दोहरा विस्थापन। इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या था, तो आप सबको पता होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, SS राजामौली। बाहुबली के डायरेक्टर कौन थे, SS राजामौली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिटकिरी इसका एक उदाहरण है। फिटकिरी किसका उदाहरण, तो देखिए फिटकिरी जो होता है द्विक लवण का उदाहरण होता है। और देखिए फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फिटकिरी का फॉर्मूला याद रखिएगा, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। कभी कभी फिटकिरी का क्या पूछ देता है, कभी कभी फिटकिरी का रासायनिक फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो फिटकिरी का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, गैस कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। साइटोकिनिन, जो साइटोकिनिन हार्मोन होता है क्या करता है, कोशिका विभाजन में वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जिब्रेलिन होगा। ठीक है, देखिए जो जिब्रेलिन और ऑक्सिन है, जिब्रेलिन और ऑक्सिन किस तरह का हार्मोन है, ये होता है आपका पौधे में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, क्या करता है, देखिए जो जिब्रेलिन और ऑक्सिन होता है ये क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, पौधे के लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। और अबेस्किक एसिड क्या होता है, देखिए जो अबेस्किक एसिड होता है ये वृद्धि को रोकता है। क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। जैसे पौधों का मुरझाना किसका उदाहरण होता है, किसके कारण होता है, ये होता है अबेस्किक एसिड के कारण। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन सा है। देखिए चूंकि यह 2018 क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, अगर फिलहाल में पूछ दिया कि देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, अभी फिलहाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया आपका शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का प्रभार किसके हाथ में है, तो ये आपका है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है,
आपको इतना याद रखना है। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री का नया नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया। और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पोल या ध्रुव। देखिए, जो पोल या ध्रुव होता है दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी का द्रव्यमान। तो देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? आपका पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। अगर इसका त्रिज्या पूछ ले, ठीक है, पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है? तो देखिए, पृथ्वी का त्रिज्या आपका होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये होता है आपका पृथ्वी का त्रिज्या होता है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल। देखिए, चूंकि सारा ऑप्शन में 200 200 200 दिया हुआ है। देखिए, बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसे ही मात्रक आपका हो जाता है न्यूटन। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। अगर फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं तो बल बराबर क्या होता है? आपका F बराबर हो जाएगा m × a। m का मान कितना दिया हुआ है? m का मान आपका दिया हुआ 25 और a का त्वरण का मान कितना दिया हुआ है? 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पानी। सफेद फास्फोरस को कहां पर संग्रहित किया जाता है? पानी में संग्रहित किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2018 में रिलीज हुई पद्मावत के निर्देशक कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा डी, संजय लीला भंसाली। पद्मावत फिल्म के निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पोर्टफोलियो क्या है? देखिए, 2018 के अनुसार पूछ रहा है। 2018 के अनुसार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पोर्टफोलियो क्या था? ये थे कपड़ा मंत्रालय। अगर वर्तमान में पूछे तो देखिए, वर्तमान में जो स्मृति ईरानी है वो कौन से मंत्री पद संभालती है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्तमान में ये है 2021 का। ठीक है, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि स्मृति ईरानी कहां से सांसद चुनी गई है, तो ये आपका चुनी गई है अमेठी से, राहुल गांधी को हराकर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट होते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए, आवर्त 6 को लेंथेनाइट कहा जाता है और 7 को क्या कहा जाता है? 7 को एक्टिनाइट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो लेंथेनाइट होता है, लेंथेनाइट, ठीक है, जो लेंथेनाइट होता है कौन सा आवर्त में आता है? ये आपका आता है आवर्त 6 में आता है। आवर्त 6 के तत्व को क्या बोला जाता है? और देखिए, ये स्टार्ट कहां से होता है? ये आपका स्टार्ट होता है 57 से लेकर 71 तक। ठीक है, तो देखिए, लेंथेनाइट में आवर्त 6 में परमाणु संख्या 57 से लेकर परमाणु संख्या 71 तक जितने भी तत्व होते हैं उसको क्या बोला जाता है? लेंथेनाइट बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह एक्टिनाइट है। एक्टिनाइट किसे बोला जाता है? देखिए, एक्टिनाइट आवर्त 7 के तत्व को, आवर्त 7 के तत्व को जिसकी परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 हो, जिसकी परमाणु संख्या, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 हो, उसको क्या बोला जाता है? एक्टिनाइट बोला जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा था? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त, ठीक, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 7। आवर्त 6 को क्या बोला जाता है? लेंथेनाइट बोला जाता है, जिसकी परमाणु संख्या 57 से शुरू होकर 71 पर खत्म होती है। और एक्टिनाइट 89 से लेकर 103 तक चलता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्षार धातु है। देखिए, क्षार धातु किसे कहा जाता है? क्षार धातु किसे कहा जाता है? तो देखिए, पहला वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहले वर्ग के तत्व हैं, जो पहले वर्ग के तत्व हैं उसको क्या बोला जाता है? क्षार धातु बोला जाता है। तो देखिए, पहले वर्ग में कौन सा आता है? इसका एक ट्रिक होता है, हेलिना के रब से फरियाद। हेलिना के रब से फरियाद। ठीक है, यहीं से क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है,
सीजियम हो जाएगा और ये आपका फ्रांसियम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए एक क्षार धातु है, तो क्षार धातु किसे कहा जाता है, वर्ग 1 के तत्व को, ठीक है, समूह 1 के तत्व को क्या बोला जाता है, क्षार धातु बोला जाता है। और समूह 1 में कौन कौन सा तत्व आता है, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांसियम आता है। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, देखिए ऑप्शन में है सोडियम। तो सोडियम किसका उदाहरण है, क्षार धातु का है, ठीक है। और दूसरे वर्ग के तत्व को क्या बोला जाता है, तो दूसरे वर्ग के तत्व को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कौशल भारत को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ करार किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मारुति सुजुकी के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, देखिए लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, Li3n। ठीक, देखिए जब भी किसी चीज का सूत्र लिखने का बोले तो सूत्र कैसे लिखा जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिथियम नाइट्रेट यानी कि लिथियम और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लिथियम का परमाणु संख्या आपका होता है 3 और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 1, और इसका नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 2 5। देखिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, नाइट्रोजन की संयोजकता आपकी 3 होगी, ठीक है, और लिथियम की संयोजकता 1 होगा। अगर लिथियम एक अणु अपना दान कर देता है तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है, अस्थायी हो जाता है, और इसको 3 आयन की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिथियम का परमाणु लिथियम का यहाँ पर संयोजकता कितना है 1 है, और नाइट्रोजन का संयोजकता यहाँ पर 3 है। तो देखिए जब भी सूत्र लिखने के लिए बोले तो इसको इसकी संयोजकता सिंपल लिखकर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Li3 और N1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Li3N हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1022 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए विद्युत धारा द्वारा कौन सा उत्पन्न नहीं होता है, संकुचन प्रभाव। इसका सही आंसर क्या होगा, संकुचन प्रभाव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है, पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, ठीक है। और देखिए जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है कैसी कोशिका होती है, ये जीवित ऊतक होती है। कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा कैसे होती है, जीवित ऊतक होती है। और जो अस्क्लेरेन्काइमा होते हैं वो कैसे होता है, मृत कोशिका होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अस्क्लेरेन्काइमा किस तरह की कोशिका होती है। तो जो अस्क्लेरेन्काइमा होती है वो कैसे होती है, मृत कोशिका होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1024 नंबर। देखिए जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो देखिए जब भी दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने विश्व पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए 2017 का करंट अफेयर्स है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंचनमाला पांडे। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी, ये थी आपका अकबर की राजधानी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। देखिए हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, हीलियम का 2 होता है, आर्गन का कितना होता है 18 होता है, क्रिप्टॉन का कितना होता है 36 होता है, और नियोन का कितना होता है 10 होता है। तो अगर नियोन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 8 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो देखिए नियोन में 2 कक्ष होते हैं, अर्थात दोनों क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, नियोन। और ये चारों किस तरह का गैस है, ये देखिए चारों जो है 18वें वर्ग के तत्व हैं जिसको क्या बोला जाता है, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। ये भी 2017 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तमिलनाडु में
24 फरवरी 2017 को, ठीक है, 112 फुट ऊंची शिव प्रतिमा आदि योगी का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? देखिए आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स। देखिए वेसल्स, ठीक है, वाहिकाएं जो होती है किस में जल कंडक्शन करती है, यानी जल का संवहन करती है? तो इसका सही आंसर होगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को और क्या बोला जाता है? एंजियोस्पर्म को बोला जाता है आपका आवृत बीजी। आवृत बीजी, ठीक है, आवृत बीजी ऐसे पौधों को बोला जाता है जिसके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो वाहिकाएं होती है उसमें जल का संवहन करती है, किसमें? एंजियोस्पर्म में करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 231 नंबर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य। देखिए जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किसके बारे में जानकारी देता है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का आपका अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य को और क्या बोला जाता है? चाणक्य। क्या बोला जाता है? चाणक्य बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर निम्न में से किस दल से हैं? तो देखिए मनोहर पर्रिकर जिनका निधन हो गया किस दल से थे? भारतीय जनता पार्टी। अगर वर्तमान में पूछ दे 2020-21 के अनुसार, तो देखिए वर्तमान में गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? देखिए वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत, ठीक। और यहाँ का राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? तो गोवा के वर्तमान में आपका राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी आपके राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2017 में विश्व कैडेट शतरंजन चैंपियनशिप में अंडर 12 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? देखिए ये भी 2017 का करंट अफेयर्स है, जिसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 234 नंबर। 234 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ये तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए किसका प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। जो टंगस्टन होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक। जो उर्वरक है किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति से। और मछली किससे? नीली क्रांति। मछली किस क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 236 नंबर। देखिए इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने परमाणु से बंधे होते हैं? तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? आपका इथेन का फॉर्मूला आ जाएगा C2H6। CCH। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने परमाणु से बंधे होते हैं? तो देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 परमाणु। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने परमाणु से बंधे होते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर 4 परमाणु, ठीक, 4 एटम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2017 का करंट अफेयर्स है। देखिए 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। कहाँ किया था? हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्योहार है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्योहार है? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नवंबर 2017 में निम्न में से किसको भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन कब गया? 2017-18 का, ठीक है। अभी फिलहाल में भी वही है। इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दिया मिर्जा। जो दिया मिर्जा है भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स बिलियर्ड्स या स्नूकर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2018 के पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। ठीक, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। जो परिवर्तनीय संयोजकता होती है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? संक्रमण तत्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रजनन के समान नहीं होता है। देखिए जो पुनर्जनन होता है, जो पुनर्जनन होता है क्या होता है, प्रजनन के समान नहीं होता है। और पुनर्जनन किस में पाया जाता है? तो आपका पुनर्जनन पाया जाता है हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में। ठीक है, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में कि पुनर्जनन किस में पाया जाता है? तो पुनर्जनन आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया में पाया जाता है। देखिए जो पुनर्जनन है मुकुलन भी पाया जाता है, हाइड्रा में मुकुलन भी पाया जाता है। ठीक है, और बहुविखंडन आपका पाया जाता है प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। किसने दिया था कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित होता है, सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।